अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलजार अहमद और आप देख रहे हैं गुलजार टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि जब शादी की रात दूल्हे ने दुल्हन के घर वालों को दहेज में कार की मांग की, उसके बाद दुल्हन ने क्या किया ये सुनकर आप सोच में पड़ जाओगे। दोस्तों, दुल्हन ने क्या किया ये आपको वीडियो में बताऊंगा, तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, गुजरात के शहर अहमदाबाद में दो फैमिलीज में लड़का और लड़की की आपस में शादी हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद उनकी सगाई यानी मंगनी तय हुई। लड़की बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी शादी तय हुई और लड़के वाले बारात लेकर दुल्हन के घर गए और इन्होंने दूल्हे का शानदार से इस्तकबाल किया। लेकिन निकाह से पहले लड़के ने कार की मांग की, यानी शादी से पहले वो कार मांगने लगा। ये सुनकर लड़की और लड़के के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जब लड़की को पता चला कि लड़का दहेज में कार मांग रहा है, दुल्हन ने देखा कि लड़का दहेज में कार मांग रहा है, तो दुल्हन ने शादी से इनकार कर दी। तो ये देखकर लड़की का बाप लड़की को मनाने लग गया। लड़की के वालिद ने लड़की से कहा कि बेटी, आपने अगर ये शादी नहीं की तो हमारी समाज में बेइज्जती हो जाएगी और हम लोगों में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। बेटी, तुम शादी के लिए इनकार मत करना, बल्कि हाँ कर देना। तो लड़की ने कहा कि बाबा, आप हमारी ऐसे शख्स से शादी क्यों करवाना चाह रहे हैं जिस शख्स को मुझसे नहीं बल्कि मेरे आने वाले दहेज से मोहब्बत है। बाबा, वहाँ पर मेरी जिंदगी क्या जिंदगी होगी, जहाँ पर मेरी इज्जत मेरे इल्म और मेरी सादगी से नहीं बल्कि मेरे साथ दिए गए दहेज में महंगे सामान और कार से है। ये बात सुनकर लड़की के बाप को आंखों से आंसू निकल गए और लड़की के बाप कहने लगे कि ये शादी अगर नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हम लोगों के सामने सर उठाकर जीने लायक नहीं रहेंगे। बेटी, मैंने इतना कुछ किया है तो कार का इंतजाम भी कर लूंगा, बस तुम शादी से इनकार मत करो। दोस्तों, लड़की अपने वालिद के आंखों में आंसू देखकर शादी के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद शादी हो गई। शादी के 2 दिन बाद लड़की के वालिद ने कार का इंतजाम भी कर दिया। लड़का कार पाकर बहुत खुश हुआ और वो लड़की को बिठाकर घर जाने लगा। रास्ते में गाड़ी वो बहुत तेज चला रहा था और गाड़ी में बहुत तेज म्यूजिक भी बज रहा था। ये देखकर लड़की कहने लगी कि गाड़ी में म्यूजिक कम करो और गाड़ी की रफ्तार भी कम करो। ये सुनकर लड़के ने कहा कि मुझे अपने दोस्तों की गाड़ी चलाते हुए बहुत टाइम हो गया है और आज मैं पहली बार अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। मेरी खुद की औकात नहीं थी कि मैं कार खरीद सकूं और इसलिए मैंने तुम्हारे बाबा से कार खरीदने की डिमांड की और तुम्हारे बाबा ने मुझे दे भी दिया, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। दोस्तों, बातों बातों में ही लड़के का ध्यान भटक गया और रोड पर जाते हुए भिखारी को गाड़ी लगने ही वाली थी कि लड़की चीख उठी और फिर लड़के ने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ दिया और एक्सीडेंट होते होते बच गया। और फिर लड़का गाड़ी से उतरा और भिखारी पर चीखने लगा और जो मुंह में आ रहा था वो बोलने लगा। लड़की को इसकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा और लड़की नीचे उतरकर भिखारी के पास आ गई और उसने देखा कि ये भिखारी तो अंधा भी है। लड़की ने भिखारी से कहा कि बाबा, हमारी नई नई शादी हुई है, इसीलिए हम बातें करते करते हमारा ध्यान भटक गया, आप हमें माफ कर दीजिए। लड़की ने अपने पर्स से 100 रुपए निकाल कर बाबा को दिए और कहा कि बाबा, इन पैसों से आप मिठाई लेकर खाएं। लड़की भिखारी से बातें कर रही थी, इतने में लड़का बोला कि तुम जैसे ही लोग ऐसे भिखारियों को सर पे चढ़ा देते हो। ये भिखारी जानबूझकर गाड़ी के सामने आ जाते हैं ताकि इनको बाद में पैसे मिल सके। ये सब भिखारी ऐसे ही होते हैं। ये सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया। ये भिखारी सुबह सवेरे भीख मांगने के लिए निकलते हैं और मेरे बाबा ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला है और आपने शादी के दिन जिस चीज की भी मांग की और बाबा ने दे दी। अब आप ये सोचें कि सबसे बड़ा भिखारी कौन है।
गाड़ी चलाने वाला या गाड़ी के नीचे आने वाला। दोस्तों ये बात सुनकर लड़के की आंखें खुली की खुली रह गई और इस बात का एहसास भी हुआ कि सबसे बड़ा भिखारी कौन है, और लड़का सर झुकाने लग गया और उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा भिखारी तो वो लड़का है। लड़की की बातें सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों दहेज मांगना भीख मांगने से भी बदतर है। दहेज मांगना वाकई बहुत बुरा काम है। अगर खुशी से बाप अपनी बेटी को दहेज में कुछ सामान देता है तो वो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि दहेज में मांग करते हैं, ये बहुत गलत है। जो लोग खुद अपने बेटों और बेटियों को दहेज के लिए मांग कर करवाते हैं तो वो अपनी दुनिया और आखिरत को खुद खराब करते हैं। इस बात का एहसास होना चाहिए कि दहेज मांगना माशरे में एक बहुत बड़ी लानत है।